और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पहली बात तो वही कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और कह रहा है उसका हाफ द पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर दे रखा है। उसके अलावा वो कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, और उसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। आपको फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि गार्डन्स की डायमेंशंस बतानी है। पहली बात तो आप एक बात समझें, इसने कहा है कि जो आपके पास गार्डन है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि किस शेप में बना हुआ है, एक रेक्टेंगल की शेप में बना हुआ है। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। देखो भाई, इसमें ये एक साइड मान लेते हैं हम लेंथ, और दूसरी वाली साइड मान लेते हैं ब्रेथ, ठीक। देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको ये बात बताई है कि जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपसे जो भी चीज़ पूछा जाए सबसे पहले उस पर फोकस करो, और जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हें एक्स और वाई मान लो। देखो इसने हमसे आप क्या फाइंड कराने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस माने क्या होता है कि डायमेंशन वो चीज़ होती है जिसे हम नापते हैं। तो गार्डन्स में क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पर गार्डन जो आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और रेक्टेंगल में हम क्या नापते हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो इसने बेसिकली आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछी है, ठीक है, गार्डन की। तो जो चीज़ हमसे पूछी जाए सबसे पहले हम उसे एक्स और वाई मान लेंगे। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले उसे लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इसको मान लो आप एक्स, ठीक, और इसकी जो ब्रेथ है उसे मान लो आप वाई, ठीक है। तो आपने जो लेंथ ऑफ गार्डन है उसे एक्स मान लिया है, ब्रेथ ऑफ गार्डन को आपने वाई मान लिया है, ठीक। अब उसके बाद में क्वेश्चन शुरू होता है। देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद में यहाँ पे कोमा लग रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है ये वाला जो पोर्शन है ना बीच वाला, ये एक्स्ट्रा इसने जोड़ा है इसमें बाद में, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करते हो तो सेंटेंस आप इस तरीके से पढ़ोगे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है। इसका जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर है, हाफ ऑफ द पैरामीटर है, वो 36 मीटर है। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है आपका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है आपका पैरामीटर। यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पैरामीटर मतलब इसके चारों ओर की साइड्स होती हैं। अगर मैं एक पॉइंट से शुरुआत करूं और इसके चारों ओर से नापने से पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक लेंथ ये रही और इधर ब्रेथ है, फिर इसका डबल कर लो, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके उसे डबल कर दिया, यही होता है आपका पैरामीटर। लेकिन उसने बात किसकी करी है, हाफ द पैरामीटर की, यानी कि पैरामीटर का हाफ करना है। तो इसका हाफ पैरामीटर क्या होगा, हाफ पैरामीटर होगा आपका, तो ये इसका l प्लस बी का डबल है, इसका हाफ करेंगे तो l प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। ये डबल है तो इसका हाफ करेंगे तो आधा, मतलब 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब l प्लस बी आ जाएगा। तो आपका जो हाफ द पैरामीटर है वो l प्लस बी है। तो इसने जो पहला पोर्शन बोला उसको लिखते हैं। तो वो कह रहा है इसका जो हाफ पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर इसका जो हाफ द पैरामीटर है वो आपका आता है l प्लस बी। और l प्लस बी का क्या मतलब है, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे हमने मानी थी x और ब्रेथ यहाँ पे मानी थी हमने y, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके हाफ पैरामीटर बनता है, ठीक। और हाफ पैरामीटर इसने हमें कितना दे रखा है, हाफ द पैरामीटर कितना आया है यहाँ पे 36 मीटर। तो यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो आपकी 36 के इक्वल है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। वही कह रहा है इसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर है विड्थ से। भाई आप बहुत सिंपल से शब्दों में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतना ज़्यादा है, ये इससे इतना कम है, ये इससे इतना गुना है, इस तरीके की कोई भी कंडीशन आती है तो आप कंडीशन बाद में पढ़ें, अनकंडीशनली पहले दोनों को इक्वल रखने। मतलब जो लेंथ है इसे आप ब्रेथ के इक्वल मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, और फिर अपनी कंडीशन पढ़ लो। भाई आप मान के चलो कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब वही कह रहा लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ कौन सी है, ये वाली, ब्रेथ कौन सी है, ये वाली। वो कह रहा है 4 मीटर ज़्यादा है।
तो अच्छा मैं किस में 4 ऐड करूं कि दोनों इक्वल हो जाएं? आप कहोगे ये तो लेंथ ऑलरेडी 4 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ में 4 ऐड कर दो। भाई लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा है, ब्रेथ में 4 ऐड कर दिया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वली तो लेकर के चल रहा हूँ मैं शुरू से लेके ना। तो अब आप देख रहे हो एक्स वाई प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहला तो मेरा काम यही है, इससे 2 इक्वेशंस बनानी थी, लीनियर इक्वेशंस, जो मैंने बना दी। अब वो ये कह रहा है इनको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास 2 सॉल्यूशन है, या तो इक्वेशंस को सोल्व करके कर दो कि इक्वेशन को x + y = 36, x - y = 4। एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को ऊपर नीचे रखो कैसे, और जो भी आपके पास मेथड होते हैं सोल्व करने वाले, उनसे सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक दूसरा तरीका आपके पास ये है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ ग्राफ ही बना रहे हैं, तो हम इनका सॉल्यूशन जो ग्राफ बना करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राफ बना करके निकालते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहला तो जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है उनसे मैं पॉइंट निकालने। तो पहली इक्वेशन दे रखी है हमें अपने के पास x + y = 36। इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो किस तरीके से बनेगा, आप देख रहे हो एक इसके अंदर टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एक बार हम x को 0 मानेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे। देखो ग्राफ हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 36। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ इस बार, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 36। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं 0, 36, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 36 है। इस वाले में देखते हैं x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि x 36 है और y आपका 0 है। 2 पॉइंट मिल गए। ऐसे ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इससे 2 पॉइंट ले लो और 2 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ से, 2 लाइन बन जाएंगी। वो लाइनें एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से भी निकालते हैं। देखो 2 पॉइंट, एक टेबल बनानी है, एक जगह x और एक जगह y। एक बार x को 0 और एक बार y को 0। तो x को 0 रखते हैं। देखो अगर x 0 रखेंगे तो -y = 4, माइनस उधर चला जाएगा तो y आ जाएगा -4। ठीक है, एक बार y को 0 रख लो, y को 0 रखते हैं तो y वाला 0 हो गया और x की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई 4 के। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट मिले, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये है x की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी कि ये आ गया आपके पास x, ये आ गया आपके पास y। ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो भाई ग्राफ बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो x वाली लाइन और एक आपके पास होती है y वाली लाइन। x में राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, y वाली साइड पॉजिटिव, लेफ्ट वाली साइड निगेटिव। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ बनाना या उससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी करके देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर मुझे कितने पॉइंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम जो जा रही है वो आपके पास 36 जा रही है, 36, यानी कि 36 पॉइंट बनाने तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो आप जनरली हम मैक्सिमम कितने पॉइंट बना सकते हैं, 10 पॉइंट बना सकते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैं क्या करता हूँ कि 4 की डिफरेंस पे ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास जो है टोटल 4 9 36, 9 पॉइंट बनाने रह जाएंगे मुझे। 4 के डिफरेंस पे ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देख रहे हो 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, ये 40। ठीक है, मतलब मैंने सबको 4 के डिफरेंस पे ले लिया है। अब ऐसे ही मैं y वाले पॉइंट ले लेता हूँ। आप देख रहे हो y वाले पॉइंट पे भी 36 है और यहाँ पे 4 आ रहा है। सबको, इसको भी आप 4 के डिफरेंस पे ले लो। तो लेते हैं पॉइंट 4 पे 4 8 4 5 6 7 8 9। तो 8, ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया 16, ये हो गया 20 24 28 32 36। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपके लिख दिए हैं यहाँ पे। अब y वाले में देखो आपके पास माइनस वाला पॉइंट भी आ रहा है, तो एक माइनस वाला ही बना लेते हैं यहाँ पे, माइनस वाला 4। ठीक, इन पॉइंटों को बनाते हैं ग्राफ के ऊपर। तो x की वैल्यू देखो, पहला वाला अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 36 है। तो यानी कि इसका मतलब है x वाला पॉइंट आपको लेना नहीं है, y वाला 36 लेना है। तो आप y वाली लाइन देखते हैं, y वाली लाइन आपके पास ये रही, ये वाली x वाली लाइन है। y वाली लाइन पर आप देख रहे हैं जो पॉइंट है वो x की वैल्यू, y की वैल्यू 36 दिखा रहा है, तो 36 पर आपको मार्क करना है। सिमिलरली y वाली लाइन इस बार लेनी नहीं है, क्योंकि y वाली लाइन 0 है, x वाली लाइन कितनी है 36। तो x वाली लाइन पे 36 पॉइंट देखना, x वाली लाइन पे 36, और इन दोनों को मुझे मिला देना है। इससे मेरी एक लाइन की ग्राफ बन जाएगी। ठीक है,
सिमिलरली मुझे इस इक्वेशन का बनाना है। आप देखते हो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। x तो लेना ही नहीं है, y पे लेना -4, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू आपको लेनी नहीं है, और इन दोनों को आपको मिला देना है। ठीक है, और अगर हम इन्हें मिलाते हैं, ठीक, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां कट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। आप देख रहे हैं, देखो भाई यहां पे ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को, ये वाली लाइन 16 पे जा रही है, इधर कर दिया मैंने ज़्यादा, और ये वाली लाइन 20 पे जा रही है। ठीक, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 20 आ गई है और y की वैल्यू 16 आ रही है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो गार्डन की लेंथ है वो 20 है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक, तो इसे ग्राफ बना करके भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशंस को सोल्व करके भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि आपको x और y का वैल्यू बतानी है। तो लेंथ जो है वो गार्डन की 20 मीटर आ गई है, और ब्रेथ जो है वो 16 मीटर आ गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।